वासुदेवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कराग्रे बसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। आप सब लोगों को नवरात्र की सेकेंड डे की पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। और माइंड मैटर्स एजुकेशन आज आपको ब्रह्मचारिणी की रूप, ब्रह्मचारिणी की प्रकृत तथ्य, ब्रह्मचारिणी सनातनी वे में क्या हैं एग्जैक्टली, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, ब्रह्मम चरयति इति, ब्रह्मचारी, ब्रह्मम चरयति इति ब्रह्मचारी। तो दिनचर्या आपकी ऐसे होना चाहिए कि वॉट एवर यू डू इन योर लाइफ, नेवर एवर फॉरगेट द प्राणिक क्रिया, ब्रह्म, जो ब्रह्मरंध्र है, जो ब्रह्मरंध्र से जो ऑक्सीजनेटिव वायु को आप ग्रहण करके आपके सहस्रार से आप जो मूलाधार चक्र तक लेके, मूलाधार चक्र से फिर सहस्रार तक जो एनर्जी साइकिल क्रिएट करते हैं, जो एनर्जी साइकिल आप क्रिएट करते हैं, इसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको आपको जानना 100% ज़रूरी है। क्योंकि क्रिया योग एक जीवन यापन की तरीका है, क्रिया योग जीवन यापन की एक तरीका है। आपकी लाइफ आप समझ सकते हैं, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो आजकल हम सीबीएसई में पढ़वाते हैं, करवाते हैं, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग आपकी एक्सपीरियंस आपकी है। और कोई दुनिया में आपको कोई चीज़ नहीं सिखा सकता। आप जो अनुभव करते हैं, आप जो चीज़ को समझते हैं, आप जो चीज़ की ज्ञान आहरण अपने आप सेल्फ एट द रेट ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, माइंड मैटर्स एजुकेशन मैं बोलता हूँ, तो दैट इज़ द बेस्ट एजुकेशन, दैट इज़ द बेस्ट ट्रिक यू गेट इन योर लाइफ। बात इसी का ही है कि ब्रह्मम चरयति इति ब्रह्मचारी। आज हमारे नौजवानों को हम एक शिक्षा ये नहीं दे पा रहे हैं। हम कहाँ से एक जकड़ा हुआ ज्ञान उनको दे दिए हैं कि ब्रह्म की मतलब उनको बता दिए हैं कि ब्रह्म मतलब एक तरह का बायोलॉजिकल है ना, कि दी स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसकी जब क्षय होता है, तो बच्चों को हम आजकल सिखा दिए हैं कि एक गिल्टी फीलिंग लेके वो चलते रहते हैं। ब्रह्मचारी की रूप उनको लगता है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहने, कोई बाबा के रूप में आए सामने, कोई दाढ़ी वाड़ी रख के, दाढ़ी मूछ रख के बाबा के रूप में सामने आए, तो उनको हम ब्रह्मचारी की डेफिनेशंस में सजा दिए हैं आज के दिन में। ब्रह्मचारिणी के रूप में उन्हीं को देखते हैं जो हमारे इमेजिनेशंस में हमारे सीनियर्स ने हमको सिखा दिए हैं कि ब्रह्मचारी कौन है, ब्रह्मचारिणी कौन है। ये जो शिक्षा सनातन में हम लोगों को दे दिए हैं, हमारा नया पीढ़ी को दे दिए हैं, इससे आप डीपली रिसर्च करिएगा, इससे फ़ायदा कितना हो रहा है और उससे नुकसान कितना हो रहा है, उस चीज़ की रिसर्च आप करिएगा, आप समझिएगा, परखिएगा। हम ट्रू सनातनी होने के नाते हमको ये धर्म बनता है कि हमारा नया पीढ़ी को हम सिखा के जाएं कि ब्रह्मचारी की असली मतलब है क्या, ब्रह्मचारी की असली मतलब है क्या। ब्रह्मम चरयति इति ब्रह्मचारी। अब ब्रह्म के साथ रहिए, श्वास के साथ रहिए, क्रिया योग के साथ रहिए, 24/7 365 वही ब्रह्मचारी हैं। मेरा एक
वीडियो में मैं आप लोगों को बता भी दिया हूँ कि भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मचारी तो थे, और ब्रह्मचारी होते हुए गृहस्थी भी तो थे। और क्या नहीं करे अपना जिंदगी में, उनकी लाइफस्टाइल में क्या नहीं करे हो। और क्या घर द्वार छोड़ के ब्रह्मचारी होके गेरुआ वस्त्र पहन के घूमते थे समाज में? कतई नहीं। ब्रह्मचारी के डेफिनेशंस, ब्रह्मम चरयति इति, ब्रह्मचारी को अच्छे से समझ जाना हम सनातनी लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक होगा। आप सूक्ष्म से सूक्ष्म रिसर्च करिएगा। आज नवरात्र की पावन अवसर पर सेकेंड डे में मैं यही टॉपिक को इसलिए जानबूझ के ले रहा हूँ हमारे माइंड मैटर्स एजुकेशन में, कि हमको चाहिए क्या। हमको एक आइसोलेटेड वैराग्य जीवन यापन करते हुए, वैराग्य के साथ चलते हुए खाली ब्रह्मचारी चाहिए, कि पूरा समाज के उत्थान के लिए सामाजिक जीवन यापन के साथ अंदरूनी मामलों के साथ रहते हुए ब्रह्मम चरयति इति ब्रह्मचारी के रूप में प्योर सनातनी चाहिए, जो सनातनी अपना असली ज्ञान को अपना समाज में बांटते हुए अपना जो स्वास्थ्य है उसको बढ़वाते हुए अपना स्वास्थ्य की कैसे रख रखाव किया जाए वो न्यू जनरेशन को देते हुए जाए। यही तो हमारी शिक्षा होगा, यही तो हमारा सनातनी ज्ञान होगा। यही सनातनी ज्ञान को बचा के रखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होगा। मैं कल के लाइव सेशन में आप लोगों को बता रहा था क्लियरली कि आज के दिन हम सनातनी क्यों थोड़ा सा कष्टप्रद हो रहे हैं हमारे न्यू जनरेशन के लिए। इसको अच्छे से रिसर्च करिएगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अप्लाइड नहीं हो पा रहे हैं। सनातन की अप्लाइड साइंस को हम बच्चों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकल प्रयोग हम बता नहीं पा रहे हैं। सनातन की क्या प्रैक्टिकेबिलिटी है, अपना डेली लाइफ में सनातन क्या है, इसकी साइंस क्या है, इसकी एक्सप्लोजन से लेके बिग बैंग एक्सप्लोजन से लेके क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स तक ये है क्या, इसको आपको समझना 100% जरूरी है। सनातनी तब कहलाएंगे आप जब आप प्रकृत ज्ञान को आहरण करके समझ के अपना प्राण शक्ति को बढ़वा के आपकी एरोबिक, आपकी एक्सरसाइज, आपकी योगिक क्रिया, ये सब चीज़ों को साइंटिफिकली करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो आपको बोल रहा था कि किसी लेबोरेटरी में जाके क्या किसी XYZ केमिकल को XYZ ABC केमिकल से मिलवा के क्या मिलेगा आपको। आप अच्छे से समझ लीजिएगा, हम केमिस्ट्री लैब में करते क्या हैं, एक प्रॉपरली वेल डिफाइंड केमिकल दूसरे वेल डिफाइंड केमिकल के साथ थ्योरेटिकली जब लिखा गया है उसको पहले डाइजेस्ट करके हम उसको अप्लाई करते हैं और टेस्ट करते हैं कि ये सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द सेम वे हमारे क्रिया योग में लाइफ जीने की जो दिनचर्या की बात है वो क्लियरली किया गया है। हमारे सनातन धर्म में जीने की ताकत ऋषि मुनियों के द्वारा ऑलरेडी बताया गया है, और इस चीज को हम न समझ के आज अंधभक्ति में, सुपरस्टिशन में पड़े हुए हैं। यूट्यूब मार्केट में लाखों हजारों गुरुओं को आप देखेंगे जो सनातनी ज्ञान को अधूरा करके समाज को पेश कर रहे हैं। प्रकृत सनातन की ज्ञान देना है तो पहले अपने आप को सुदृढ़ रखें,
प्रकृत सनातनी ज्ञान देना है तो आपकी 33 डिस्क जो बोलता हूँ मैं उसको सीधे रखने की पहले कोशिश करें। अपना स्वास्थ्य को पहले स्ट्रांग रखें, अपना एरोबिक, अपना प्राणिक क्रिया को पहले समझ लें। आपके मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक क्या क्या चक्र जागरण है, क्या क्या साइंस है इसकी, उसको समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़िएगा, इसके बाद लोगों को ज्ञान दीजिएगा, इसके बाद लोगों को बुलाइएगा और बात करिएगा कि सनातन में क्या है, वेदों में क्या है, हमारे वेदों की शाखा में क्या है, हमारे उपनिषदों में क्या है, हमारे गीता में क्या है, वो सब चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाइएगा। ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है, क्या क्या वर्सेस हैं, पहले पढ़ लीजिएगा। साइंस आज के दिन जो रिसर्च कर रहे हैं, ऋग्वेदा की हर एक पन्ने को आप अगर पलटेंगे तो सूर्य रश्मि की किरण विकिरण स्पेक्ट्रम से लेके फोटोसिंथेसिस से लेके अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से लेके इंफ्रारेड रेडिएशन से लेके आपके क्या उसमें लिखा नहीं है। आपके विमान शास्त्र से लेके आपके मंदिर बनाने की प्रक्रिया से लेके आपकी यूनिवर्स की कॉस्मोलॉजी की एस्ट्रोलॉजी की क्या चीज़ उसमें लिखा नहीं है, आप बताइए। बताइए, पढ़िए, सीखिए। सनातनी को शिक्षा देते हैं तो एक सनातनी 16 सनातनी को शिक्षा देते थे। इसीलिए तो वेस्टर्न से जब आके यहाँ रिसर्च किए ताजुब हो गए कि ये तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करना बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क है, एक डिफ़िकल्ट टास्क है। क्योंकि एक सनातनी 16 सनातनी को गांव में ईंट की सहारे, बालू के सहारे, नेचर के सहारे शिक्षा देता है गुरुकुल में। 1:16 की चेन रिएक्शंस होता है इनकी। तो इनको ध्वस्त करना, इनकी मंदिर सिस्टम को ध्वस्त करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट धीरे धीरे हम किस में ढल गए? वेस्टर्न एजुकेशन में। न चाहते हुए वेस्टर्न एजुकेशन में ढल गए, न चाहते हुए अपना बच्चों को, खुद को अंग्रेजी में ढाल दिए। मेरा लाइव सेशन में बहुत बातें कर चुका हूँ कि बहुत लोग आज बायस्ड हो गए, ये अंग्रेज़ों ने ऐसे कर गए, वैसे कर गए, वैसे कर गए। भाई कोई कुछ नहीं किया, आप सनातनी जागृत नहीं हो पाए। आप अपना खुद को एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, कष्ट होगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कष्टदायी है, कौन उठेगा? आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, आप सनातनी नहीं बनेंगे, आप अंधविश्वास के साथ चलेंगे, सुपरस्टिशन के साथ चलेंगे, तो साइंस को कहाँ ढूंढ पाएंगे आप? जब साइंस को आप ढूंढ नहीं पाएंगे सनातन के अंदर, फिर आप बोलेंगे कि साइंस पूरा अलग है और सनातन पूरा अलग है। सनातन कभी साइंस से अलग नहीं था या नहीं होगा। मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि बिग बैंग एक्सप्लोजन से लेके सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। उसी के साथ विज्ञान आगे डेवलप होके चले तो बहुत खुश रहेंगे। आज के दिन क्या बोल रहे हैं आप कि विज्ञान अप्लाइड चीज़ें दिखा सकता है? क्या सनातन अप्लाइड चीज़ें दिखा नहीं सकता? क्या क्रिया योग में हम अप्लाइड चीज़ें दिखा नहीं सकते? क्या हमारे प्राण केंद्र को कंट्रोल करके हम क्या अपना लाइफ को आगे नहीं बढ़वा सकते? क्या फुल कंट्रोल हम अपना प्राणवायु को नहीं कर सकते? क्या हमारे चक्र जागरण नहीं कर सकते? सब कुछ है सनातनी ज्ञान में, सब कुछ है सनातनी, जाग जाओ, सब कुछ है। इस चीज़ों को जिस दिन आप समझ जाएंगे, सनातनी विज्ञान को आगे बढ़वाएंगे। आप थोड़ा बहुत सीख के सनातन को अधूरापन दे के उसको विखंडित मत करिएगा। सनातन को विखंडित मत करिएगा।
मैं किसी को ये वार्निंग के फॉर्म में नहीं बोल रहा हूँ। पहले सनातनी होना है, उसके बाद सनातनी बनवाना है। सनातन एक जीवन जीने की शैली है। तो इस पावन अवसर पर ब्रह्मचारिणी की अंडरस्टैंडिंग के साथ, ब्रह्मम चरयति इति, ब्रह्मचारिणी की अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं मेरा वाक्य को विराम देता हूँ। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बट किसी को ध्वस्त मत करिए, किसी को ध्वस्त मत करिए, किसी की मानसिकता को मतलब ध्वस्त मत करिए। सनातनी ज्ञान बांटिए, सनातनी ज्ञान दीजिए। नवरात्र के पावन अवसर पर बार बार आप लोगों को अशेष शुभकामनाएं, आशीर्वाद, नमस्कारम। राइट, नहीं है मेरे सुनने में, नया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सनातनी ज्ञान को आगे बढ़ाइए। धर्म ऐसे ही रहेगा हमारे। धर्मम चरयति, ब्रह्मम चरयति, धर्मम रक्षति। और सब चीज़ें धीरे धीरे आप समझ जाएंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। धन्यवाद।